मैं बुलाता तो हूँ उनको मगर जज्बे दिल उन पे बनाए कुछ ऐसी कि बिनाए ना बने। आज जो देश के सियासी हालात हैं, उसमें हर बड़ी पार्टी का नेता ये चाहता है कि उसके साथ जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो उनके साथ जुड़ जाएं। ऐसे में दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में जब 5 राज्यों में चुनाव बहुत करीब हैं, तो देखना ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं, वो बड़ी पार्टियों के साथ कितना मिलाप कर पाती हैं और उनके साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा रोचक है। आप आए दिन देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पब्लिक उनके साथ जुड़ रही है और नेताओं की रैलियों में जो है वो भीड़ उमड़ कर आ रही है। यहाँ एक भ्रम पैदा हो रहा है और वो ये कि जैसे-जैसे राज्य की दूसरी पॉलिटिकल यानी गैर भाजपाई पॉलिटिकल पार्टीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतना ही सेक्युलर वोट का डिवीज़न होता है। और जो डेडिकेटेड वोट है, जिसको हम हिंदूवादी वोट कहते हैं या हिंदुत्ववादी वोट कहते हैं, जो बीजेपी के साथ है, जिसकी परसेंटेज लगभग 20% है, अगर वो पूरी तरीके से पूर्णतया और कंसोलिडेटेड होकर बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो जाहिर है कि पार्टी विजय होगी। बज़ाहिर पब्लिक को रिझाने की पूरी कोशिश है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अब इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिझाने यानी वोटर को रिझाने की एक स्ट्रैटेजी और उनके बाद उनको कंसोलिडेट करके अपने पक्ष में वोट का डलवाना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। देखना ये होगा कि क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उन वोटर्स को अपने पक्ष में वोट दिलवा पाएँगी, जिनको वो अपनी तरफ रिझाने का काम भी कर रही हैं। ये एक सवाल है। लेकिन इस सब पर जो बात हावी है वो ये कि अब जिस तरह से माहौल देश का और प्रदेश का बनाया जा रहा है, चित्रकूट में भी एक आरएसएस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, उसमें मोहन भागवत जी ने जो है वो हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में की बात की और एक तरह से यूँ कहिए कि एक बार फिर पोलराइजेशन का एक माहौल बना लिया गया है। देखना ये होगा कि जो इस वक्त भीड़ कांग्रेस और समाजवादी की रैलियों में है और ओवैसी की रैलियों में है, क्या वो चुनाव आते-आते इनके साथ रहेगी या तब तक कुछ इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि हिंदू हिंदू होगा और बुंदू बुंदू रह जाएगा। आमतौर पे हिंदू और बुंदू की लड़ाई सियासी पार्टियों में चलती है। ये एक हमारे देश का अलमिया है और ये देश का विडंबना है कि वोट यहाँ कास्ट और धर्म के नाम पर होने लगा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक अलार्म है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2 जनवरी 2017 को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों को धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना यानी वोट ध्रुवीकरण करना गैर कानूनी होगा, जो अपराध की श्रेणी में आएगा। जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वोट कास्टिंग जाति और धर्म के आधार पर होने लगे, उसमें से विकास, डेवलपमेंट, नौजवानों के मसाइल, महिलाओं के मसले, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को निकाल दिया जाए और सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर वोट होने लगे, तो ये बहुत विडंबनात्मक सिचुएशन होती है। ऐसे में देखना ये होगा कि हमारे जो सियासी विशेषज्ञ हैं, वो इस पर अपनी क्या टिप्पणियाँ रखते हैं, वो किस तरह से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझाते हैं कि हमें एक ग्रुप या समुदाय नहीं बल्कि पूरा देश और राज्यों को बचाना है और राज्यों को यूनाइट रखना है। कहीं हम उस ताकत के शिकार तो नहीं हो रहे जो वाकई हमको स्प्लिट रखना चाहता है, हमें बांटे रखना चाहता है और फिर हमारे ऊपर हुकूमत का एक नया शासन लाना चाहता है। दोस्तों, इस संबंध में हम लगातार बात करते रहेंगे कि हिंदुस्तान के वोटरों को किस तरह से जो है वो मुल्क को बचाना चाहिए, हिंदुस्तान को बचाना चाहिए, भारत की रक्षा करनी चाहिए और हमारे वोट डालने का आधार क्या हो, हम किसको वोट करें, किस पार्टी को वोट करें, इसके बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसे विशेषज्ञों की बात भी लाएँ जो आपको इस संबंध में आपकी रहनुमाई कर सकें। बहुत शुक्रिया।